गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। वो कौन सी परिस्थिति है जब नीच का ग्रह भी शुभ फल दिया करता है, या जिसे हम कह सकते हैं नीच भंग राजयोग किन कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन, जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा है उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह पर दृष्टि डाल दे तो ऐसे में नीच ग्रह अपनी नीचता को भंग कर देता है। दूसरी कंडीशन, नीच ग्रह के साथ यदि उसी भाव में उच्च ग्रह बैठ जाए तो ऐसे में नीचता भंग हो जाती है। ऐसी परिस्थिति केवल 3 बारी ही हो सकती है, जब सूर्य और शनि एक ही भाव में हो, बुध और शुक्र एक ही भाव में हो, मंगल और गुरु एक ही भाव में हो। सूर्य जिस भाव में नीच का होता है उसी भाव में शनि उच्च का होता है, बुध जिस भाव में नीच का होता है उसी भाव में शुक्र उच्च का होता है, और मंगल जिस भाव में नीच का होता है उसी भाव में गुरु उच्च का होता है। ऐसे में उच्च का ग्रह बैठने से नीच ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। तीसरी कंडीशन इस प्रकार है, जिस राशि में नीच ग्रह उच्च होता है उसका स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो तो ऐसे में नीच ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। चौथी कंडीशन, यदि नीच का ग्रह दिग्बली है तो ऐसे में दिग्बल होने के कारण उसकी नीचता कम हो जाती है। पांचवी कंडीशन, नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो ऐसे में वो उच्च के समान फल देता है। यदि इन 5 कंडीशंस में कोई नीच का ग्रह आ जाता है तो ऐसे में उसकी नीचता भंग हो जाती है। लेकिन नीच का ग्रह कितना ज़्यादा शुभ फल देगा ये 3 कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन, नीच भंग किस ग्रह ने किया है। यदि नीच भंग किसी शत्रु ग्रह ने किया है तो ऐसे में नीच भंग ग्रह ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम नहीं होगा। और इसी के साथ कुंडली के अनुसार यदि किसी अकारक ग्रह ने नीचता भंग की है किसी ग्रह की, तो ऐसे में भी नीच ग्रह ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकेगा। दूसरी कंडीशन, नीच भंग करने वाला ग्रह किन भावों का स्वामी है। यदि नीचता भंग करने वाला ग्रह छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव का स्वामी है या उनको ओन करता है तो ऐसे में नीच भंग होने के बाद भी ग्रह अपना ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकेगा। तीसरी कंडीशन, नीच भंग करने वाला ग्रह खुद कितना बली है। यदि जिस ग्रह ने नीचता भंग की है वो खुद भी बली ना हो, वो शत्रु राशि में बैठा हो, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में बैठा हो या क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसे में नीच भंग होने के बाद भी वो ग्रह शुभ फल देने में ज़्यादा सक्षम नहीं रह जाएगा। आइए एक हॉरोस्कोप के माध्यम से समझते हैं। धीरज जी का हॉरोस्कोप है 30 दिसंबर 1994 3:20 शाम के, और जन्म स्थान है पटना, बिहार। यदि इनकी लगन कुंडली की तरफ देखें तो वृष लगन है इनका। चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, छठे भाव में राहु और शुक्र, सप्तम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा, अष्टम भाव में बुध और सूर्य, दशम भाव में शनि और द्वादश भाव में केतु विराजमान है। इनके लगन कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ नीच के हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने खुद के सप्तम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में चंद्रमा का नीच भंग यहाँ हो रहा है। चंद्रमा नीच राशि में है और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि का स्वामी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने भाव को देखने के कारण चंद्रमा का यहाँ नीच भंग हो गया है। मंगल ने चंद्रमा की नीचता को भंग किया है। चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में अग्नि तत्व राशि में बैठा है और अपने परम मित्र की राशि में बैठा है। ऐसे में मंगल यहाँ बली दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल को यहाँ शून्य दिग्बल की प्राप्ति है, क्योंकि दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है और चतुर्थ भाव में मंगल को शून्य दिग्बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में यहाँ मंगल को दिग्बल की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन वो अपनी मित्र की अग्नि तत्व राशि में बैठा है। ऐसे में चंद्रमा यहाँ पर ना ज़्यादा शुभ और ना ज़्यादा अशुभ है, ये एवरेज रिजल्ट देने में सक्षम होगा। हमेशा देखना चाहिए कि जिस ग्रह ने नीचता भंग की है वो ग्रह खुद कितना बली बैठा है। यदि नीचता भंग करने वाला ग्रह स्वयं खुद ज़्यादा बली नहीं है तो ऐसे में जौन सा ग्रह नीच भंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह जाएगा। ये दूसरा हॉरोस्कोप है शिवांगी जी का 14 नवंबर 1983, समय है 5:37 शाम के, और जन्म स्थान है दिल्ली। इनकी लगन कुंडली की तरफ देखिए, वृष लगन है। लगन में राहु बैठे हैं। पंचम भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं। छठे भाव में शनि और सूर्य बैठे हैं। सप्तम भाव में बुध, बृहस्पति और केतु बैठे हैं। दशम भाव में चंद्रमा विराजमान हैं।
यदि इनकी लगन कुंडली के छठे भाव में देखें तो यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के बैठे हैं, लेकिन सूर्य के साथ ही उसी भाव में शनि उच्च के बैठे हैं, जिस वजह करके शनि ने सूर्य की नीचता को भंग कर दिया। ऐसे में सूर्य नीच भंग राजयोग में आ गए हैं। यदि कोई ग्रह नीच का है लेकिन वो दिग्बली है तो ऐसे में उस ग्रह की नीचता में कमी आ जाती है। किसी भी लगन की कुंडली में यदि प्रथम भाव में बृहस्पति या बुध नीच के बैठे हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा या शुक्र नीच के बैठे हैं, सप्तम भाव में शनि नीच के बैठे हैं, दशम भाव में मंगल या सूर्य नीच के बैठे हैं, तो यहाँ पर इन सभी ग्रहों को दिशा का बल प्राप्त होता है। दिग्बली स्थान है ये इन ग्रहों का। ऐसे में इन ग्रहों की नीचता में कमी आ जाती है। इसके अलावा जब भी किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो ये ज़रूर देखिए कि किस ग्रह ने नीच भंग किया है। यदि जिस ग्रह ने नीच भंग किया है वो ग्रह नीच ग्रह का शत्रु है तो ऐसे में जौन सा ग्रह नीच भंग राजयोग में आ गया है वो ज़्यादा शुभ फल नहीं दे सकेगा। इसके विपरीत जिस ग्रह ने नीचता भंग की है वो ग्रह यदि नीच ग्रह का मित्र है तो ऐसे में जौन सा ग्रह का नीच भंग हुआ है वो ग्रह ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम होगा। इसलिए जब भी किसी ग्रह का नीच भंग हुआ है तो अवश्य ये ज़रूर देखिए कि किस ग्रह ने उसका नीच भंग किया है। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।